Hello everyone. So this is Devans Lohia, All India Rank 5, SSC CGL 2025, and also All India Rank 1, SCL Assistant. I have also scored Rank 1 in IVACO 17th second shift and scored 175 in SSC CGL Pre. I have also cleared some writtens, CDS, FCAT, IVSA and many more. And I have also scored 169 इन CHSL प्री। तो SSCL ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगले 75 दिनों के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वन मोर थिंग, आज तक मैंने कोई भी प्री फेल नहीं किया है एंड आप अपनी तैयारी में वो कौन सी चीज़ ऐड करें ताकि आप CGL 2026 प्री को निकाल सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो दो फेजेस में, बिगनर्स के लिए एंड रिपीटर्स के लिए। रिपीटर्स के लिए जहाँ से वीडियो स्टार्ट होगी मैं टाइम स्टेप नीचे लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को जरूर देखें। एंड फॉर बिगनर्स लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ आपने काफ़ी पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, कम से कम 6 महीने तो हो ही गए होंगे, आपको काफ़ी हद तक आपका सिलेबस हो गया होगा और कई लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका होगा। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर CGL प्री के पहले हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो जब तक हो रहा है तब तक सिलेबस पूरा कीजिए। जो आपने पहले से सोच के रखा है उस पर स्टिक रहिए। कुछ भी प्री मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जो आपने पहले से सोच के नहीं रखा था और आप अपनी तैयारी में चेंजेस कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि अभी आप अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे एंड देन ये तो खराब होगा ही, साथ में अगला वाला भी आप खराब कर देंगे। इसलिए सिलेबस को स्किप मत कीजिए। मैं प्री देना है और निकाल लेंगे, यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बिना सिलेबस कंप्लीट किए भी प्री निकलेगा क्योंकि इस बार कट ऑफ और कम जाएगी। सारे लोग डरे हुए हैं, जो नहीं डरेगा उसको अपने आप एडवांटेज 10-15 नंबर का मिल जाएगा, उसका प्री आराम से निकलेगा। एक और चीज, टीचर्स ज्यादा परोसेंगे। अब आपको कम से अवॉइड करना है दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को। डेली नई नई स्ट्रेटजी आएंगी, डेली नई नए वन शॉट आएंगे, 10 आवर के आपके मैराथन्स होंगी। आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। मान के चलिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक बात बढ़िया से बता रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला उनका। एक क्वेश्चन सही होगा और आपका 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो आपने पहले से सोच के रखा है वो सब कीजिए, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। नया ऐड करना है मैं वो बता रहा हूँ कि आपको क्या ऐड करना है। तीसरी बात, सेक्शनल टाइमिंग से डरना नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो सेक्शनल टाइमिंग से नहीं डरा वो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएगा। हमें नहीं चाहिए 50 में से 50। आप ये बताइए, पहले आप आधा घंटे में मैथ करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में करते होंगे। आप कितने क्वेश्चन कर लेते हो? 25 ही क्वेश्चन कर ले होंगे। अब 15 मिनट में आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए मुझे। अगर आप 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो इस बार का प्री आप क्वालिफाई करेंगे बाकी सब्जेक्ट में उतना उतना स्कोर करके। 30-30, 35-35 नंबर स्कोर करके भी इस बार का प्री निकलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग दो चीज़ों की वजह से डर जाएंगे, एक तो डर की वजह से और दूसरा टाइमिंग की ही वजह से। नंबर सबके गिरने हैं, जो ज़्यादा डर जाएगा उसके ज़्यादा गिरने। सबसे पहले जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस कंप्लीट करे और जो जिसका कंप्लीट है वो रिवाइज करे। रिवीजन कैसे करना है उस शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे बनाने इसके लिए वीडियो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें प्रीव्यू दे दूंगा। वीकली प्रैक्टिस करनी है, 3 से 4 सेक्शनल देने हैं जब तक आपका महीना नहीं बच रहा है एग्जाम के लिए। और अपने जो जो भी कमियां हैं आपको वो एनालिसिस करके उन चीज़ों को पूरा करना है। प्री को 1 महीना बचेगा, 1.5 महीना बचेगा, तब हम लोग डेली मॉक देंगे और डेली हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब तक आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं तब तक हम लोग सेक्शनल्स देंगे डेली। मैथ का सेक्शनल देंगे, रीजनिंग का कम से कम सेक्शनल देंगे एंड फोकस ऑन स्किपिंग। स्किपिंग आपको आनी चाहिए, मैं इस वीडियो में 10 बार बताऊंगा। आप स्किपिंग सीखिए और हाई यील्ड एरियाज को टारगेट कीजिए। जो चैप्टर बार बार आ रहे हैं जब से अपना सिलेबस बदला है उन चैप्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है जो बार बार आपको रिवीजन में हेल्प कर पाए। अगर आपके नोट्स बने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको इकट्ठा कीजिए और लिखिए। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो कॉन्सेप्ट किंग उठाइए, उसमें से एडवांस के, केवल एडवांस के सारे फॉर्मूलाज जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार। उस सीट्स को हर वीक में लिखिए। अर्थमेटिक के भी परसेंटेज एंड रेशियो को बढ़िया से करो, बार बार कह रहा हूँ। परसेंटेज जिसका अच्छा है, रेशियो जिसका अच्छा है वो
एडवांस में भी एज लेगा, वो अर्थमेटिक टॉपिक्स पे भी एज लेगा। इसलिए अर्थमेटिक के परसेंटेज और रेशियो को इम्प्रूव करो, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ। अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है, मैथ वर्कआउट मैंने आपको बताया था, मैथ वर्कआउट करके ऐप है, उसको आरबी पे क्विजेस हैं कैलकुलेशन की, आपको शॉर्ट नंबर से याद रखनी है, जो मैंने अपनी शीट्स में बताए हैं। आपको ट्रिपलेट से याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं, स्क्वायर याद रखने हैं, क्यूब याद रखने हैं, जो भी याद रखना है मैंने अपनी शीट में बताया। आप जाइए उस शीट को देखिए। अगर आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको नहीं पता है कौन से हैं, आप मेरी शीट देखिए, उसमें जो भी फॉर्मूलाज लिखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और एक आध दो फॉर्मूला अगर आपको नहीं आते तो आप अपनी कॉन्सेप्ट के मदद से देख सकते हैं। उस शीट को 10 बार 15 बार थोड़ी बहुत चेंजेस करके बार बार लिखो, उससे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, ये इनका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनसे ही मिलकर 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से देखिए। 2D 3D मेंसुरेशन का मैं स्पेशली मेंशन करूंगा क्योंकि मेंस में ही बहुत बार आया था, और मेंस के पहले भी मैंने अपने फ्रेंड्स से बोला था कि मेंसुरेशन इस बार करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट प्री में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए मैंने सबको एनालिसिस करके एक बात ध्यान में रखिए कि ये टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, उससे ज्यादा आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से करना है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहली बात, सेक्शनल टाइमिंग आई है। हमको नहीं करना 25 में 25, किसी को साबित नहीं करना है कि मैं सबसे अच्छा था। प्री निकालना है, उस एम के साथ जाना है। 30 से 35 मार्क्स भी आएंगे, जनरल में सिलेक्शन होगा, बिलीव कीजिए। अगर आप मैथ्स के पेपर में इतना कर पाए बहुत बढ़िया है, इससे ज़्यादा करने की कोशिश रहेगी, लेकिन इतना भी कर पाए तो डरना नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग से जो नहीं डरा उसका सिलेक्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाई वैल्यू जो मैंने बताया उसको ज्यादा फोकस कीजिए। पीवाईक्यू पे जाइए, 2025 के जितने भी पीवाईक्यू हैं, 45 50 47 50, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को लगा दीजिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको सेक्शनल्स लगाने, वो अभी पीवाईक्यू की ही लगाने हैं। जब तक इजी क्वेश्चंस के आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं पता है, बढ़िया से आप नहीं कर पाना है, तब तक हार्ड क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप और अदर जगह पर बात मत कीजिए। हार्ड क्वेश्चन देखा, एआई पे अपलोड कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, एंड दैट्स इट। फॉर्मूला से याद करो, शॉर्ट ट्रिक से याद करो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, और सेक्शनल टाइप प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू काम रहो, डरना नहीं है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, डरना नहीं है। ज्यादा जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो ये वीडियो मत देखिए, आप उसको ही फॉलो कीजिए। वो अगर आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा है जो जेन्युइन एडवाइस दे रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये बंदा सही है, आप उसको फोकस कीजिए। ये वीडियो अभी छोड़ दीजिए, आगे मेरी कोई भी वीडियो मत देखिएगा जीके जीएस के छोड़ के, वो आपको कोई नहीं बताएगा उतना अच्छे से। रीजनिंग के लिए 22 से 23 क्वेश्चन का हमारा लक्ष्य रहेगा। जब से पैटर्न बदला है, एनालिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर लगाइए, पीयूष सर की जो भी वीडियो है 4 घंटे 4.5 की, वो देख लीजिएगा। स्किपिंग सीखनी है, सबसे ज्यादा जो कठिन क्वेश्चन है उसको पहले छोड़ देना है, लेंदी क्वेश्चन उनको छोड़ देना है, बाद में उनको आगे करना है। हम लोग को 22 से 30 क्वेश्चन को कम से कम हर मूक में अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, जो भी आपके टॉपिक कमजोर हैं उसको देखो, उसी को रिवाइज करना है, उसी को सीखना है। अभी टाइम नहीं है हमारे पास 90 घंटे की आप क्लासेस करते रहेंगे, 100 वीडियोस को आप देखते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। मूक लगा, सेक्शनल लगा, बहुत जरूरी है। मूक से ही आपकी रीजनिंग अपने आप सुधरती जाएगी। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं। अगर आप लोग मूक से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, पीवाई की बुक उठाओ, टाइमर सेट करो और उससे आप प्रैक्टिस करो, लेकिन करना है टाइम के अंदर ही। स्किपिंग सीखो, टाइम बचाओ, स्कोर बढ़ाओ। मिस्टेक्स को एनालिसिस करो, समझो कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, देखो अगर कोर्स नहीं ले रखा है। बिगिनर्स के लिए इंग्लिश, एसएससी के नोटिफिकेशन को अगर आप इस बार पढ़ेंगे, उसमें सीधा सा लिखा है कि 2 पैसेज आएंगे, वो भी एडिटोरियल से। इसीलिए एडिटोरियल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हर वीडियो में अपनी चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ कि एडिटोरियल कीजिए। आप कमेंट करते भैया पैसेज में नहीं दिक्कत आ रही, इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत। मैं हमेशा कहता हूँ रीडिंग पर ध्यान दीजिए, रीडिंग पर ध्यान दीजिए। जब तक आपका रीडिंग अच्छा नहीं होगा, ये पेपर निकालना भूल जाइए। एक बंदा पैसेज में गलती हो रही है, गो फॉर रीडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स में गलती हो रही है, गो फॉर रीडिंग। PQRS भी रीडिंग सही होगा। इसलिए आधा से 1 घंटा रीडिंग को जरूर देना है, मैंडेटरी है। आज से अभी से शपथ खाओ, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है मैं आधा से 1 घंटा रीडिंग जरूर करूंगा। कई लोग देखते हैं 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर बोलते हैं भैया मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो कहाँ से बढ़ेंगे जब तक मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो कमेंट सेक्शन में आके आप सोचते हैं कि मैं कमेंट कर दूंगा, भैया सीधा रिप्लाई कर देंगे, आप समझ तो जाएंगे लेकिन उतना डीपली नहीं समझेंगे। वीडियो को देखो, वीडियो में जो कह रहा हूँ उसको लगातार फॉलो करो, चाहे वो जीके के रिकॉर्ड हो, चाहे इंग्लिश के रिकॉर्ड हो, चाहे मैथ के रिकॉर्ड हो। अब देखो ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो आपने जो भी पढ़ा है, जहां से पढ़ा है बढ़िया बात है, पढ़ी है,
उनका आपने जो नोट्स बनाया उसका शॉर्ट नोट्स बना, उसको बार बार लिखो, हफ्ते में एक बार आपको उसको जरूर लिखना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं कहीं से, 120 रूल्स पे जाओ, उसको बाद 10 से 12 पेजेस के आपके नोट्स बनेंगे, उन नोट्स को 10 12 15 बार लिखो, समझो और रिवाइज करो। प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस किससे करनी, अमन सर से करनी। अमन सर की मिक्स प्लेलिस्ट है, क्यूएन के सर हैं, उनसे प्रैक्टिस करो। और भी जो आपके नज़र में बिल्कुल डीपली पढ़ाता है उसको देखो। क्या होता है कि जब हम लोग बुक से प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन हुआ उसमें सी गलत है, लेकिन सी में आपने किसी और वजह से सी मार्क किया था और आंसर किसी और वजह से, ये आप समझेंगे नहीं। आप तो सोचेंगे 10 में से मैंने 7 सही किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी आपको कॉन्सेप्ट आता नहीं था। जब आप टीचर्स को लगा देखेंगे, समझेंगे कि भाई टीचर्स क्या गलती बता रहा है, तब आप उसको इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, तब उससे आप सीख पाएंगे। तो जो जितना डीपली पढ़ा रहा है आपको कठिन लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एक एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा इंग्लिश के रिगार्डिंग। इस बार बहुत लोग इंग्लिश को लाइटली लेंगे, इंग्लिश को लाइटली मत लेना। कई लोग होंगे जो पेपर को अटेम्प्ट तक नहीं कर पाएंगे पूरा। ऐसा अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि इस बार स्किपिंग इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो व्यक्ति पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में लाइन से पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 टू 25 तक जाएगा, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। जो बंदा वोकैब, एरर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव ये सब करेगा पहले, उस बंदे को फायदा होगा। जो PQRS पैसेज आखिरी में करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स आखिरी में करेगा, उस बंदे को फायदा होने वाला है। जो लाइन से करेगा, लगातार करेगा, उसको दिक्कत होनी है। बिगिनर्स, जीके मॉक की स्ट्रेटजी समझ लो। जीके के लिए मैं जो मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, उसको देखो, गारंटेड आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपने मेरे जीके की वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखो। अगर उससे भी आपका काम नहीं हो रहा है, जो भी मैं मॉक्स लगा रहा हूँ उसमें कम से कम जीके देखो, ज़्यादा कुछ नहीं देखवाना है मुझे, केवल जीके देखो आप, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एक नसीहत रहेगी, 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मार्क्स आपके 15 नंबर 20 नंबर ही आएंगे। जब तक आप 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपके मार्क्स 27 28 आ ही नहीं सकते। 30 प्लस मार्क्स 35 प्लस मार्क्स अगर स्कोर करना है, किसी किसी मॉक्स में आपके 40 भी आ सकते हैं। वो आएंगे कब, जब तक आप 25 या फिर 24 अटेम्प्ट नहीं करेंगे। कम अटेम्प्ट करेंगे, कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट ज़्यादा करो। दूसरा चीज़, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और क्वेश्चन अगर तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तब भी मेरे को पूरा का पूरा आंसर पढ़ना है, तभी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑप्शन से ही मिल जाए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हुए तो सही होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है। कोई भी ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है, मेरे जीके की वीडियोस को देखो भाई। अभी इस वाले जो ऑले बोर्ड के 4 से 5 क्वेश्चन केवल और केवल ट्रिक्स से सही किए हैं। मुझे नहीं आते थे, लोग कह रहे भैया आपके 41.5 मार्क्स कैसे आए। एक बार इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगी कैसे आए। कि में क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है और ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना है। बिगनर से एक रिक्वेस्ट रहेगी, सिलेबस को स्किप नहीं करना है। जैसे चल रहे थे, जो पहले से आपसे सोच के कर रहे थे वही करना है। चाहे ना देवांश भैया की बात माननी है ज़्यादा, ना किसी की बात माननी है, ना किसी टीचर को फॉलो करना है। जो आपने पहले से सोचा है, अगर आपकी क्लासेस बची हैं 32 क्लासेस 50 क्लासेस मैथ की बची हैं, तो 32 क्लासेस 50 क्लासेस वहीं से करनी है। ऐसा नहीं कि वन शॉट देख के आपने कंप्लीट कर लिया, नहीं। अगर आपका फुल सिलेबस बचा है तो मैं फिर भी कहूँगा कि आप कुछ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब तैयारी का 70% टाइम आप दे चुके हैं, तो थोड़ा और समय दे दो। प्री आपका निकल जाएगा, प्री निकलने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्री के पहले 20-25 मूक्स लगाना है। क्या करना है, जब ये PYQ हो जाएंगे तो हम जब प्री का 1 महीना 1.5 महीना बचेगा, 20-25 मूक्स दे देंगे डेली। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो ये करना है। सिलेबस कंप्लीट है तो क्या करना है, पहले रिवीजन करो, देन प्रैक्टिस करो। 15 से 20 दिनों में मैंने जो बताया सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। मैथ्स का मैंने बता दिया, इंग्लिश में मैंने बता दिया, बाकी किसी में रीजनिंग के 2 से 3 पेजेस के बनाने हैं। और नहीं, अगर मैथ के अगर समझ में आ रहा है, जाओ टेलीग्राम पे देखो कि मेरे मॉक्स कैसे बने हुए हैं। मैराथन्स वगैरह डालेंगे, नहीं देखना, फंसना नहीं है हम लोग को। जो आपने पहले से सोच के रखा है वही करना है। मॉक्स अब से डेली देना है। अगर PYQ हो रखे हैं, सिलेबस हो रखा है, तो आपको अब से मॉक डेली देने हैं। लाइव मॉक्स जितने आ रहे हैं सबके लाइव मॉक्स लगाने हैं। पंडित के लगाने हैं, ऑले बोर्ड के लगाने हैं, RBI के लगाने हैं, टेस्टिंग सबके लाइव मॉक्स लगाने। साथ में एक और बात याद रखने की जरूरत है, वो मॉक्स लगाने के बाद एनालिसिस भी उतना तगड़ा करना है। स्किपिंग सीखना है बहुत, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर स्किपिंग नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, स्किपिंग पर वीडियो बनाइए। ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन पर वीडियो बनाइए। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं मैथ में कर दूंगा, लेकिन मैं मैथ में
मुझे आता है इसलिए करता नहीं, उन्हें मैथ में भी आंसर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से ला। बिगनर्स के लिए मॉक स्ट्रेटजी क्या है, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, मॉक का मकसद कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, वो है हम लोगों को सारे के सारे 25 में 25 नहीं करने हैं। मैथ में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन जो ईजी हैं वो करने हैं। मैथ और रीजनिंग के अभी पीवाईक्यू के सेक्शनल दो, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो सेक्शनल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सेक्शनल नहीं दोगे तो आप वो स्पीड बरकरार नहीं कर पाओगे। सिलेबस कंप्लीट है, मोक्स तो 4 से 5 मोक्स तो हर वीक, और साथ में एक मैथ का सेक्शनल जरूर दो। ज़्यादा मूक लगाना जरूरी नहीं है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। मूक के तुरंत बाद एनालिसिस करो, गलती के टाइप पहचानो, कौन सी गलती कैसी गलती हो रही है, इसलिए मैंने बताया है, पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने बताया कैसे करना है, ठीक है। उसमें से जो गलती हो रही है उस पर काम करो। टॉपिक देखो, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को पकड़ो और उसको रिवाइज करो। वीडियोस देखो, हर गलती का रीजन लिखो कि भाई गलती क्यों हो रही, सिली मिस्टेक्स के लिए। वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ कि भाई ये टॉपिक्स से मैं बार बार क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स को मैं सही करना है, ठीक है। ये सब कब है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपको सब कुछ आता है, पीवाईक्यूज आपने कर ली है, तब ये सब करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इन सब पे कूदना नहीं है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, अगले मॉक में इम्प्रूवमेंट चेक करो कि वो क्वेश्चन जो आपने गलत किए थे वो क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जो आपने जिन पे आपने वर्क किया है कि नहीं। डिटेल में स्किपिंग कैसे करें उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, मॉक एनालिसिस कैसे करें उसके लिए वीडियो बनाई है, दोनों वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है वहाँ पे देखो, हर टॉपिक में मैं तुम लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा, आपको उनको देखना है अगर आपको ज़रूरत है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये 3 साल की जर्नी से सीखा हुआ है, फेलियर्स रहे हैं मेरे ज़िंदगी में, और मैं नहीं चाहता कि अब मतलब मुझसे जो जुड़े 14,000 की 14,000 सीट रहनी, मैं ना सीट बढ़वा सकता ना कुछ कर सकता, मैं केवल इतना कर सकता हूँ, जो मुझसे जुड़े, जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत कर सकता है, उस बंदे को वो सब कुछ मौजूद हो, वो ट्रिक्स मौजूद हो, ताकि वो पढ़ सके सही से। मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको नोट्स वगैरह देखने हैं तो एग्जाम 4 टेलीग्राम चैनल, इन सब की लिंक्स बायो में है। अब आते हैं रिपीटर्स पे। तो 75 डेज रिपीटर्स के लिए सबसे पहले आपसे सिंपल सी रहेगी, सारे सब्जेक्ट को कंसाइज नोट्स बनाओ, सारे सब्जेक्ट्स के 10 से 15 पेजों में नोट्स होने चाहिए आपके, वीकली उसको रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन देना है। रिपीटर्स, सारे सब्जेक्ट नोट्स बनाओ उसके 10 से 15 पेजेस में। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है नोट्स, आप उसको जरूर देखिए। अगर आप रिपीटर्स हैं या आप लोगों को डाउट है कि प्री निकलेगा कि नहीं, तो आप ये प्लान फॉलो कीजिए। 15 दिन है आपके, डायग्नोसिस कीजिए कौन कौन सी कमजोरियां हैं, पकड़ो उन्हें और उन पे वर्क करो। रिपीटर्स को पहले 15 दिनों में सिर्फ गलतियां देखनी है, वो देखना है कि कहाँ कहाँ हम लोगों की कमजोरियां, उन गलतियों को पकड़ के हम लोगों को उनको डायग्नोसिस करके उनके टॉपिक्स को पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं एंड काम करना है। वीक एरियाज पकड़ो, सेक्शनल मूव्स लगाओ, जिसमें जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है उससे सेक्शनल मूव लगाओ, AI जनरेटेड पर्टिकुलर चैप्टर से मूव लगाओ और एनालिसिस करो, ठीक है। यही फाउंडेशन रहेगा, आपके नोट्स बन गए, जो भी गलतियां होंगी उनको भी हम लोगों ने फिलअप कर दिया है। नेक्स्ट, प्री, जब तक प्री हो रहा है जब तक प्री के मूव जारी रखो, ठीक है। लाइव मूव, सारे के सारे लाइव मूव्स लगाने हम लोग को, PYQ वीक के भी मूव्स लगा सकते हैं साथ में, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे और संडे, इन चारों दिनों पे तो आपका जैसे लाइव मूव्स आते हैं, चारों लाइव मूव्स लगा, 3 दिन PYQ लगाइए, ठीक है। सारे के सारे लाइव मूव्स फ्री हैं। एनालिसिस इज मस्ट, आपने मूक लगा रहे हैं एक, बहुत बढ़िया बात है, सेक्शनल एक आप लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके साथ आपको एनालिसिस करना है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, हमको लिखना है कि रीजन्स, कॉन्सेप्ट, स्लीप एंड टाइम। जो भी मैंने बिगिनर्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाए वो देखो, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ और टॉपिक्स को भूल के पी जाओ। शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने बताया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट किंग लो, अगर आपका सब आपने खुद के नोट्स बनाए हैं बढ़िया, उसमें से इम्पोर्टेंट समझो कि फॉर्मूलाज कौन से, आप लोगों को इतना दिमाग आ गया, इतने सारे मूव्स आप लोगों ने लगा लिए, पता है कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को सीट्स पे लिखना है, 3-4 पेजों की, मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह के लिए 10-15 पेजेस पे फॉर्मूलाज लिखने हैं, उसको वीक में मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। डेली रूटीन क्या रहेगा, एक फुल मूव्स देंगे प्री का, 1 से 2 सेक्शनल देंगे, तगड़ा एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट नोट्स का रिविजन करेंगे, वीक टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी नए टॉपिक्स यहाँ पे वीक टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, उनको आप ऐड करेंगे। अगर कोई वीडियो देखना तो वीडियो देखेंगे, यही आपका रहेगा। अब जिनका ये है कि भाई प्री निकालना तो पक्का है, कॉन्फिडेंस है कि भाई प्री तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो मेंस के लिए बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, प्री के 1 महीने पहले तक डेली फुल मूव्स देना है एक मेंस का,
ठीक है, कहाँ से मिलेगा? टेक्स्ट बुक पर जाइए, 2025 का जो भी मॉक्स होंगे वो प्रैक्टिस कीजिए। ओले बोर्ड पे जाइए, ओले बोर्ड के होंगे। टेस्ट रैंक में जाइए, आरबी पे जाइए, सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, आपको बस सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, प्री के सेक्शनल मॉक्स देने हैं, साथ में आपको एक प्री का सेक्शनल मॉक देना है। ये आपने जैसे इसका मॉक्स दिया, एनालिसिस करना है। ठीक है, प्री का आपको एक मॉक डेली मतलब कि सेक्शनल मॉक देना है। मैथ का तो देना ही देना है, ताकि आपकी जो स्पीड है मैथ के लिए बनी रहे। एनालिसिस मस्ट है, जो भी आप कर रहे हैं मॉक्स दे रहे हैं, एनालिसिस कीजिए, सी मिस्टेक्स देखिए। शॉर्ट नोट्स भूल के पी जाइए, जो बार बार बता रहा हूँ भाई, रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज को आपको टिप पे होना चाहिए। कैलकुलेशंस के कुछ कुछ आपको टिप होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्पलेट कब आएगा, पता होना चाहिए कि 24-25 के अगर है तो 7 आएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर टेम्पलेट है, कुछ भी पता है कि भाई 25 का 15,625 होगा, है ना, 27 का कुछ मतलब वो सब चीजें आपको टिप पे होनी चाहिए। वीकली रिवीजन चलते रहना चाहिए। हर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीक में रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। नोट्स फॉर्मूला सारे जो भी आपने बताया हर सब्जेक्ट के 15-15 पेजों में रख लीजिए। 2-2 3-3 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। कैसे, अगर नहीं आ रहा समझ में कैसे आपको बनाने हैं, जाइए टेलीग्राम पे अपलोडेड है मेरे नोट्स, उससे आप केवल हिंट लीजिए, यूज नहीं करना है, वो केवल हिंट लेना है। ठीक है, अब रिपीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैंने बताया, परसेंटेज एंड मिक्सचर, बिगिनर्स के लिए वही है, इनकी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, डीआई, मेंसुरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। एडवांस का जो पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है। मेंसुरेशन और डीआई पिछले जब से नया पैटर्न आया है इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इसको ज़्यादा आप लोगों को देख के चलना है। शॉर्ट नोट्स का मैं बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट किंग उठाओ, जो थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन उनमें से जो आपने देखा होगा कि आप लोगों को पता होगी कि ये बार बार फॉर्मूलेस आ रहे हैं, उन फॉर्मूलाज को लिख लो। जो जो कम आ रहे हैं, थोड़े कम आ रहे हैं, आपको डाउट है कि मैं इनमें सही नहीं हूँ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको लिख लो। ठीक है, अगर मतलब कैसे करना है सब कुछ मैंने बताया अपनी वीडियो, लेकिन नोट्स में मैंने लिख के बताया है। अगर मैथ में रिपीटर्स हो फिर भी अटेम्प्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो स्किपिंग वाली वीडियो उठाओ, समझो उससे कि स्किपिंग कैसे करना है, मार्क फॉर रिव्यू का कैसे यूज करना है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हर क्वेश्चन का अप्रोच समझो, सॉल्यूशन समझो। मैं मोक्स का सॉल्यूशन कराता हूँ, उसमें से देखो कि आप लोग कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस करो कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, अपने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप आपको 45+ 40+ मार्क्स आने लगेंगे। हो सकता है 50 में से 50 अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट 40+ भी इजी है, 40+ तो आप लोग कर सकते हैं। हर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ईगो को थोड़ा साइड में रख के चलो, नौकरी को थोड़ा पास में रख के चलो। मार्क फॉर रिव्यू का सही यूज सीखो, 100% फायदा होगा भाई, करके तो देखो भाई। ये सब मैं कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो हार्ड वर्क करना चाहता है उसके पास बस कंटेंट अवेलेबल है। इंग्लिश के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ, एसएस ने बोला है भाई, अब 2-2 पैसे जाएंगे एडिटोरियल से। ठीक है, रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने हमेशा कहा है कि रीडिंग इम्पोर्टेंट है। अब तो एसएससी ने बोल दिया तो आप लोग को रीडिंग करनी होगी। पैसेज में कई लोग बोलते हैं कमेंट में, भैया पैसेज में गलतियां हो रही हैं, वो फॉर रीडिंग। भैया फिलिंग द ब्लैंक्स में गलतियां हो रही, वो फॉर रीडिंग। PQRS नहीं बन रहा, रीडिंग करो। 60-70% आप इजिली रीडिंग से कर सकते हैं। वोकैब एंड इडियम्स का फास्ट पे रिवीजन करो, डेली 2 से 3 कंप्रीहेंशन पढ़ो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, साथ में कंप्रीहेंशन करो, क्लोज टेस्ट करो, अपने आप चीजें सही होती रहेंगी। जीके में आप लोगों ने काफी पढ़ लिया है, रिमार्क्स नहीं आ रहे हैं, जीके की वीडियो उठाओ और सीखो कि कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे करना है। सबसे पहली बात जीके में याद रखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करनी है चीजें, और पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। साथ में आप क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा तब भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ना है, ऑप्शन से आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं जीके में कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। तो मॉक सॉल्व मैं करा रहा हूँ जीके का, उस पर जीके का कुछ मत देखिए, अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है कुछ मत देखिए, एक बार जीके का आप सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे मैं करता हूँ, कैसे मैं अभी ओले बोर्ड का लगाया था। मैं बता रहा हूँ 30 नंबर आ सकते थे मेरे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हुए जो मैंने ट्रिक्स से कर दिए और 41.5 मार्क्स आ गए। समझो कि वो ट्रिक्स कैसे करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत है भाई कमेंट सेक्शन में डालो, बताओ मुझे, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।